हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये बात तो सच है कि औरत को देवी माँ के रूप में पूजा जाता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बीते कई सालों में विश्व भर में उनका शोषण होता आ रहा है। और ये शोषण केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। जब किसी महिला के साथ पुरुष उसकी रजामंदी के बिना संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उस महिला की इज्जत बेआबरू हो जाती है और उसकी जिंदगी पर कलंक लग जाता है। रेप का शिकार हुई महिला फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा का भी शिकार हो जाती है और कई बार उस भयानक मंजर को भुलाने में उन्हें कई साल लग जाते हैं। दोस्तों, रेप के बाद होने वाले टेस्ट पीड़िता में बची शक्ति को भी तोड़ कर रख देते हैं। जी हाँ, वो टेस्ट इतना पेनफुल होता है कि उसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए असंभव है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेप के बाद होने वाले टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इससे गुजरने वाली महिला के साथ क्या क्या होता है और उसका क्या हाल होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में महिलाएं किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं है, फिर चाहे वो घर चलाना हो या दफ्तर चलाना हो। और अब तो महिलाओं के अधिकार भी पुरुषों के बराबर ही है। विश्व भर में महिलाएं सेना में शामिल हो रही हैं, अपने देश की रक्षा भी कर रही हैं, तो वहीं डॉक्टर भी बनकर लोगों की जान बचा रही हैं। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में कई ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ता देख नहीं सकते और न ही उनकी इज्जत करते हैं। वो महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं और हर पल उनके मन में महिलाओं का शोषण करने का ख्याल आता है। जी हाँ, रेप यानी कि बलात्कार, एक ऐसी गंदी हरकत जिसमें पुरुष अपना पूरा बल महिलाओं पर आजमाते हैं और वो भी उनकी रजामंदी के बिना। बलात्कार करने वाले हैवानी दरिंदे ना तो महिलाओं की उम्र देखते हैं और ना ही उनसे अपना रिश्ता। उनके लिए एक बच्ची, लड़की, महिला या बूढ़ी औरत सभी एक समान होते हैं, जिन्हें वो अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इस जघन्य अपराध को एक पुरुष अंजाम देता है, लेकिन जब कई पुरुष एक साथ एक समूह बनाकर एक महिला पर अटैक करते हैं तो उसे सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंग रेप कहा जाता है। और जब कोई महिला गैंग रेप का शिकार होती है तो मानो कि उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि समाज में रेप अभी से ही होने शुरू हुए हैं। बीते कई सालों से महिलाएं ये कुकर्म झेलती आ रही हैं। इसके पीछे आदमी की घटिया मानसिकता ही सबसे बड़ा कारण है। औरतें तो हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन कोई उन्हें पूजता है तो कोई उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता है। कई नौजवान रेप की वजह लड़कियों का ज्यादा मॉडर्न होना, छोटे कपड़े पहनकर उन्हें प्रोवोक करना बताते हैं। लेकिन दोस्तों, रेप तो उनका भी होता है जो घर पर रहती हैं, पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हैं, पश्चिमी रहन सहन को जानती तक नहीं है। तो दोस्तों, रेप के लिए वेस्टर्न कल्चर को दोष देना बिल्कुल गलत है। इसके पीछे ठोस कारण है इंसान की दरिंदे जैसी सोच, उनके घटिया विचार और उसकी अपनी खुद की वाहियात विचारधारा। दोस्तों, कहते हैं कि नोबडी इज बोर्न एज रेपिस्ट बट यस दे डाई एज अ रेपिस्ट। बलात्कारी हमारी धरती के लिए किसी क्रूर जानवर से कम नहीं है। एक बार जब कोई बलात्कार करता है और उसे कोई सजा नहीं मिलती है तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इसीलिए समाज को चाहिए कि बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे वो कभी दोबारा किसी गैर महिला को हाथ तक न लगा पाए। दोस्तों, जब कोई पुरुष बिना महिला की आज्ञा के उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस महिला को बहुत असहनीय दर्द होता है, जिसकी पीड़ा कम होने में कई दिन लग जाते हैं। सही समय पर मेडिकल सुविधा ना मिलने पर उस महिला की मौत भी हो सकती है। यौन शोषण एक तरफ जहां शारीरिक दर्द देता है तो वहीं वो महिला को ऐसा मानसिक दर्द देता है कि पीड़िता कई बार अपने जीवन को खत्म करने की तरफ बढ़ जाती है। सोचिए दोस्तों, हमारे लिए जीवन कितना महत्व होता है, लेकिन रेप पीड़िता महिला बच भी जाती है, अपने आप को कोस कर मौत की तरफ बढ़ने का सोचती है। किसी और के दोष की सजा खुद को देना बहुत गलत बात है और रेप पीड़िता को भी इसी तरह की काउंसलिंग दी जाती है। लेकिन कई बार वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उन्हें किसी की बात समझ नहीं आती। लेकिन दोस्तों, कई बार ये भी पाया गया है कि महिलाओं का मनोबल रेप से उतना नहीं टूटता जितना उसके बाद होने वाली जांच से और समाज के गंदे व्यवहार से टूटता है। वो लड़की जो पहले किसी की हवस का शिकार हुई, जिस पर किसी ने अपनी जोर आजमाइश की, अब समाज भी उसी को दोष देता है और उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलता है। ऐसे में सोचिए क्या गुजरती होगी उस महिला के ऊपर। और अगर ये मध्य या निम्न वर्ग की महिला के साथ होता है तो उसे अछूत करार देकर
समाज से निकाल दिया जाता है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना, स्कूल या दफ्तर जाना, अरे सब बंद हो जाता है और वो खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर उस भयानक मंजर को याद करती है। दोस्तों, ऐसा करने से महिलाओं को कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ऐसा करके वो खुद को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाती हैं। लेकिन वो करे भी तो करें क्या? समाज ही तो उन्हें आगे बढ़ाने की जगह पीछे की ओर ढकेल रहा है। दोस्तों, जैसा कि हर अपराध की सुनवाई कानून करता है, ऐसे में बलात्कार की सुनवाई भी कानून के दायरे में होती है। और जैसा कि सब जानते हैं, कानून सबूत के बिना कुछ नहीं मानता। ऐसे में महिलाओं को खुद पर हुए अत्याचारों को प्रूव करना पड़ता है। भारत देश में कानूनी प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ती है और अगर कोई रेप का केस दर्ज होता है तो सबसे पहले पुलिस इसमें जांच करती है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पुलिस भी केस में तेजी तभी पकड़ती है जब पीड़िता पक्ष अपनी तरफ से मामले में तेजी दिखाता है। मामले की जांच तुरंत होने पर पुलिस तेजी से आरोपी को पकड़ तो लेती है और कोर्ट के सामने पेश करती है और कोर्ट मांगती है प्रूफ। ऐसे में पीड़िता की शुरुआती जांच होती है और अगर किसी वजह से उसकी रिपोर्ट में रेप ना होने की बात कही गई हो तो केस वहीं खत्म हो जाता है और महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तो पहले ही उनका शोषण हो चुका है और उन्हें कानूनी मदद भी नहीं मिलती, इसीलिए जरूरी है कि कोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाए कि महिला कुकर्म का शिकार हुई है। जैसे ही कोई रेप पीड़िता अस्पताल से लाई जाती है, सबसे पहले उसका जो रेप टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं 2 फिंगर टेस्ट, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आपको बता दें कि ये टेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन वर्जिनिटी टेस्ट नहीं है। इस जांच में डॉक्टर महिलाओं की योनि में उंगली डालकर रेप होने की जांच करती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि यदि संबंध जबरदस्ती बनते हैं तो महिलाओं का अंदर का हाइमन टूट जाता है और वहीं अगर संबंध आपसी रजामंदी से बनते हों तो हाइमन नहीं टूटता है और यही रेप होने की सबसे पहली पुष्टि करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेस्ट में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या है? इस टेस्ट को कई बार मेल डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं और वो भी बिना लड़की की इजाजत के। पीड़िता उस समय लाख मना करे, उसकी एक नहीं सुनी जाती है। लेकिन जब इस बात को लेकर कई पीड़िताओं, समाज सेवियों और वकीलों ने आवाज उठाई तो सरकार ने इस टेस्ट की प्रक्रिया में बदलाव किया और कहा कि अब केवल महिला डॉक्टर्स ही 2 फिंगर टेस्ट को परफॉर्म करें। ये टेस्ट इतना पेनफुल होता है कि कई बार कोर्ट इसे करने से मना कर देती है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रजामंदी से संबंध बनाने के बावजूद भी हाइमन टूट सकता है। इसीलिए कई बार इस टेस्ट से साबित कर पाना मुश्किल होता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इस सेंसिटिव मामले में आपका क्या कहना है? भारत देश में बलात्कारों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों, अब लेते हैं आपसे विदा, फिर पेश होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।